शिराज की गलियों में एक पुरानी खस्ता रेहड़ी रोज निकलती थी। ये उस पर सब्जियां होती थीं और पीछे धीरे धीरे चलता था नईम, एक ईमानदार मगर बेहद गरीब सब्जी फरोश। इसकी आंखों में थकन और दिल में बस एक उम्मीद थी, अल्लाह से बेहतरी की। नईम रोज सुबह रेहड़ी पर थोड़ा सा माल रखता, बाजार जाता, कुछ बकता कुछ बचता और शाम को खाली हाथ झुकी कमर के साथ वापस लौटता। घर पर उसकी बीवी और दो छोटे बच्चे खाने की आस लिए दरवाजे पर नजर रखते। कभी कभी तो रोटी के साथ सिर्फ पानी होता, मगर नईम की जबान से कभी शिकायत ना निकली। बस यही कहता, वो अल्लाह देगा, सब्र कर लो। इलाके के लोग उसकी सच्चाई के कायल थे, मगर अक्सर कहते, नईम कुछ चालाकी भी कर लिया करो, बेईमानी ना सही, लेकिन चालाकी तो हलाल है। नईम बस मुस्कुरा कर जवाब देता, रिस्क चालाकी से नहीं, नियत से आता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फाके बढ़ने लगे और नईम की बीवी की आंखों में भी सवाल आने लगे। कब तक? नईम के पास कोई जवाब न था सिवाय खामोशी और इस रब की तरफ उठती दुआओं के। फिर एक रात वो दुआ करते करते थक गया और दिल की थकन आंखों में नींद बनकर उतर आई। और फिर आया एक अजीब ख्वाब। रात की खामोशी में जब हर तरफ नींद गहरी हो चुकी थी, नईम ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। रेत से भरा सहरा, सूरज की धीमी रोशनी और उसके सामने खड़ा था एक अजनबी चेहरा, नूरानी और पुरसुकून। वो चेहरा कह रहा था, ए नईम, तुम्हारी गुर्बत का हल मदीना में है। वहां एक ताजिर है जिसके जरिए तुम्हारी मुश्किल आसान होगी। उठो, सफर करो और रिस्क तुम्हें वहीं मिलेगा। नईम हड़बड़ा कर उठा, सांस तेज, दिल बेचैन, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कोई बंद दरवाजा खिलने वाला हो। सुबह होते ही इसने अपने अहले खाना को बताया। बीवी ने हैरत से पूछा, तुम मदीना जाना चाहते हो? खाली हाथ? नईम ने नरमी से कहा, मैं खाली हाथ नहीं, अल्लाह के वादे के साथ जा रहा हूं। उसने अपना सबसे साफ करता पहना, बच्चों के माथे पर हाथ रखा और बीवी से कहा, अगर देर हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि मैं इस वादे के ताक़ुब में जा रहा हूं जो मेरे रब ने ख्वाब में किया है। नईम का सफर शुरू हुआ। शिराज से मदीना तक का सफर आसान नहीं था। रेत, धूप, प्यास और तन्हाई, लेकिन इसके दिल में ख्वाब की रोशनी थी और जबान पर सिर्फ एक वर्ड, अल्लाह मेरे साथ है। रास्ते में वो कुछ नखलिस्तानों पर रुका, कभी किसी काफिले से पानी मांगा और कभी दुआओं से प्यास बुझाई। चौथे दिन एक सुनसान रेगिस्तानी रास्ते पर वो एक शख्स को गिरा हुआ देखता है। इस शख्स के चेहरे पर गर्द, लब खुश्क और कदमों के निशानात बिखरे हुए। नईम फौरन उसके करीब गया और पूछा, भाई, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? वो शख्स बमुश्किल बोला, मैं मदीना जा रहा था, पानी खत्म हो गया, सांस बाकी है बस। नईम ने अपनी छागल निकाली, इसे पानी पिलाया और कहा, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मदीना पहुंचाऊंगा। नईम ने इसे सहारा दिया, कंधे पर हाथ रखा और बगैर किसी सवाल के आगे बढ़ गया। नईम नहीं जानता था जिस शख्स को वो सहारा दे रहा है वही उसके ख्वाब की ताबीर है। रेत का वो सफर जो पहले ही मुश्किल था, अब और थका देने वाला हो चुका था। एक बीमार अजनबी को सहारा देना, खुद भूखा रहकर किसी को पानी पिलाना, ये सब नईम के लिए आसान न था, लेकिन इसने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर न देखा। अजनबी बार बार कहता, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, तुम खुद कमजोर हो जाओगे, मगर नईम मुस्कुरा कर जवाब देता, तुम्हारी जान बचाना मेरी ताकत बनेगी, बोझ नहीं। 2 दिन गुजरे, रेत का तूफान भी आया, रास्ते में रात को प्यासे सूना पड़ा, लेकिन नईम ने इस अजनबी को पांव से लड़खड़ाने नहीं दिया। आखिरकार मदीना के दरवाजे नजर आ गए। लंबे सफर, कमजोर कदमों और थके जिस्मों के साथ दोनों शहर के अंदर दाखिल हुए। मदीना की हवाएं कुछ और ही थीं, जैसे सुकून, रहमत और दुआ के झोंके हर गिल्ली से गुजर रहे हों। नईम ने अजनबी को एक छोटे सराय में आराम के लिए लुटाया, खजूर का पानी पिलाया और दुआ की, अल्लाह, मैं पहुंच गया,
अब मुझे वो ताजिर दिखा दे जिसका तूने वादा किया था। नईम ने अजनबी से इजाजत ली कि कुछ देर बाजार जाकर काम देखे, शायद कहीं कुछ रोजी का वसीला मिले। इसी दौरान सराय का मालिक इस अजनबी के पास आया और खुशी से बोला, अरे, आपको तलाश किया जा रहा था। पूरे मदीना के ताजिर आपकी सेहत की दुआ कर रहे हैं। अब वापस कब बाजार आएंगे? नईम, जो दरवाजे से लूट रहा था, ये सुनकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर हैरत से पूछा, ये ताजिर है? यही वो शख्स है जिसे मैं रेगिस्तान से लाया? सराय वाला मुस्कुराया, हाँ, ये मदीना का सबसे सच्चा अल्लाह वाला ताजिर है, ताहिर बन यूनस। सब इसे ताहिर अल्लाह वाला कहते हैं। नईम के कदम रुक गए। दिमाग में वो ख्वाब गूंजने लगा, मदीना में एक ताजिर तुम्हारी गुर्बत का दरवाजा खोलेगा, और वही शख्स जिसे इसने सहारा दिया, जिसे बगैर जान पहचान के बचाया, इसी के बारे में ख्वाब में वदा हुआ था। नईम की आंखें भीग गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए रब, तो वदा पूरा करने वाला है और ताव हर दिल के हाल से वाकिफ है। नईम दरवाजे पर खड़ा था, मगर दिल के अंदर शोर था, ऐसा शोर जो सुकून का पेश खेमा होता है। वो आहिस्ता कदमों से वापस इस कमरे में दाखिल हुआ जहां वो अजनबी, अब ताहिर अल्लाह वाला, आराम कर रहा था। अब वो होश में आ चुका था और नईम को देखकर मुस्कुराया। नईम, तुम हो? तुमने मुझे बचाया, सहारा दिया, पानी दिया, और अब तुम मदीना भी ले आए। नईम खामोश रहा, बस अदब से सर झुका लिया। ताहिर ने इसे करीब बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? नईम ने धीरे से जवाब दिया, अब जान गया हूं। अब वही ताजिर हैं जिसके बारे में मुझे ख्वाब में इशारा मिला था। लेकिन मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि आप ताजिर हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक जरूरतमंद इंसान थे। ताहिर की आंखों में नमी आ गई। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम जानते हो, मैं भी एक दुआ मांगता था कि ए अल्लाह, अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मेरी मदद किसी ऐसे शख्स के जरिए कर जो खुद गरज ना हो, जो नफा के बगैर मदद करे, और तुम वही हो। नईम हक्का बका रह गया। गोया दो ख्वाब, दो रास्ते आज एक हकीकत में मिल गए थे। इसी लम्हे ताहिर ने अपने खादिम को बुलाया और कहा, नईम की रेड़ी, इसके बिक्री वाले कपड़े और उसका सब कुछ यहां लाओ, क्योंकि आज से ये मेरा साथी है, ना मजदूर ना नौकर, बल्कि मेरा शरीक। नईम ने घबरा कर कहा, मगर ताहिर भाई, मैं तो सिर्फ एक रेड़ी वाला हूं, मुझे तिजारत का इल्म नहीं। ताहिर हंस पड़ा और कहा, जिस शख्स ने जिंदगी की सबसे बड़ी तिजारत अल्लाह पर यकीन में कामयाबी हासिल की हो, इसे बाकी सब कुछ सिखाया जा सकता। फिर इसने बाजार की तरफ इशारा किया और कहा, वहां लोग सोने चांदी का सौदा करते हैं और तुमने इखलास का सौदा किया है, जिसकी कीमत दुनिया में कोई लगा ही नहीं सकता। नईम की आंखें भर आईं। इसे वो लम्हा याद आया जब उसके बच्चे फाके में बैठे थे, बीवी परेशान थी और वो सिर्फ दुआ मांग रहा था। आज वही दुआ हकीकत बन चुकी थी और वो जान गया था, वो अल्लाह पर भरोसा कभी जाए नहीं जाता। नईम की जिंदगी जैसे पल में बदल गई थी। वो शख्स जो कल तक रेड़ी धकेलता था, आज मदीना के सबसे ईमानदार ताजिर के साथ दुकान में बैठा था, मगर दिल में गुरूर का नाम न था, लबों पर शुक्र और आंखों में वही पुराना सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों को नसीब होता है। ताहिर ने नईम को आहिस्ता आहिस्ता तिजारत के रमूज सिखाने शुरू किए, तोलना, लेना, देना और सबसे बढ़कर खालिस नियत के साथ कारोबार करना। नईम जल्द ही लोगों में मशहूर होने लगा। मदीना के गाहक इससे खरीदना पसंद करते क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। एक दिन एक बड़ा ताजिर दुकान पर आया और कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो शिराज से आया था? नईम ने कहा, जी हां। ताजिर हंसा, ये ताहिर बड़ा नेक है जो रेड़ी वाले को शरीक बना बैठा। नईम खामोश रहा, मगर ताहिर ने दौर से सुन लिया। वो मुस्कुराया और आगे बढ़कर जवाब दिया, मैंने रेड़ी वाला नहीं जाना, मैंने इस इंसान को जाना जिसने सहरा में मुझे जिंदगी दी और दुनिया को दिखा दिया कि नियत दौलत से बड़ी होती है। वो जुमला मदीना की गलियों में गूंज गया, नियत दौलत से बड़ी होती है। और वक्त गुजरने लगा।
नईम ने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि वो अब दौलतमंद हो गया है। वो आज भी रोटी सादा खाता, बाजार से खुद सौदा लाता और मस्जिद के दरवाजे पर बैठे फकीरों को सलाम करता। वो जान चुका था जिसने अल्लाह से मांगा वो कभी खाली नहीं गया। ताहिर और नईम अब साथ मिलकर न सिर्फ कारोबार चिल्लाते बल्कि हर हफ्ते कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए रखते जो किसी कोने में बैठकर सिर्फ दुआ मांगते थे, जैसे कभी नईम खुद मांगता था। और एक दिन जब नईम अपने पुराने कपड़े पहनकर मस्जिद जा रहा था, एक छोटे लड़के ने इससे पूछा, चाचा क्या आप गरीब हैं? नईम हंसा और बोला, बेटा जिसके पास अल्लाह वो कभी गरीब नहीं होता। मदीना के दिन जैसे नरमी से गुजरने लगे थे। नईम अब मदीना की फजाओं में अपनी मेहनत, सच्चाई और ईमान का चिराग जला चुका था। लोग उसे सच्चा सब्जी फरोश के नाम से जानने लगे, हालांकि अब वो सिर्फ सब्जियां नहीं, ईमान, इज्जत और आजिजी का सौदा करता था। एक दिन जब वो ताहिर के साथ बैठा खजूरों की छंटाई कर रहा था तो ताहिर ने खामोशी से पूछा, नईम अगर तुम्हें ख्वाब ना आता, अगर तुम रास्ते में ना रुकते और अगर तुम मुझे पहचान ना पाते तो तुम आज यहां होते? नईम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ख्वाब ना आता तो शायद मेरा यकीन और पक्का होता, अगर तुम ना मिलते तो अल्लाह किसी और वसीले से देता, मगर मैं जानता हूं असल बात यह है कि मैंने सिर्फ इंतजार नहीं किया, चलकर दरवाजा खटखटाया और रास्ते में किसी को सहारा देने से इनकार नहीं किया। ताहिर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कभी कभी अल्लाह अपनी मदद देने के लिए दो बंदों को एक दूसरे के इम्तिहान में डाल देता है। तुम्हारी गुर्बत मेरी आजमाइश थी और मेरी कमजोरी तुम्हारा इनाम बन गई। उसी दिन शाम को नईम मस्जिद के सहन में बैठा था अपने बच्चों के साथ। बच्चे इससे वही सवाल कर रहे थे, बाबा अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत क्यों दी? नईम ने उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, बेटा क्योंकि हमने कभी शिकायत नहीं की, अल्लाह के वादे पर यकीन रखा और यही ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।